बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वायरल पॉइंट डेली के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड मुतारिफ़ करवाया गया है जिसमें जो है ट्रांसजेंडर्स एक्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है चहमगोइयाँ की जा रही हैं, बहस की जा रही है और तज़किये दिए जा रहे हैं। आखिर ट्रांसजेंडर्स एक्ट के बारे में हमारे सोशल एक्टिविस्ट क्या कहते हैं? आज मेरे साथ मौजूद हैं आयशा मलिक अवान साहिबा हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे जानते हैं वो ट्रांसजेंडर्स एक्ट के हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आजकल एक नया ट्रेंड मुतारिफ़ करवाया गया है कि ट्रांसजेंडर्स एक्ट के बारे में आप क्या कहती क्या है? देखिए, ट्रांसजेंडर एक्ट जो आया है वो बेसिकली जो ट्रांस के राइट्स हैं उनके ऊपर आया है, ठीक है। बात यही आती है कि हर बंदे का हक बनता है, अगर वो इस सोसाइटी का हिस्सा है तो उनका भी उतना ही राइट्स बनता है जितना एक आम इंसान का बनता है। हाँ, लेकिन जो इस टाइम जो मैं इर्द गिर्द से बातें सुन रही हूँ और हर बंदे का मतलब अपनी मर्ज़ी से वो अपनी राय तैयार कर रहे हैं। कोई क्या कह रहा है, कोई कह रहा है ये जिन्स पसंदी के लिए कह रहे हैं, कोई क्या कह रहा है। तो मेरे लिहाज से ये बहुत गलत हो रहा है और पहले आप उन चीज़ों को स्टडी करें। असल में जैसे ही एक्ट पास किया गया उसके बाद इसके ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पर कार्रवाई की गई, पिटिशन्स दायर की गई। ट्रांसजेंडर्स एक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो ट्रांस कम्युनिटी में दो तरह के ट्रांसजेंडर्स होते हैं, एक ट्रांस मैन है और एक ट्रांस वुमेन है। अगर ट्रांस मैन है तो उनके पास ये राइट है कि वो नादरा में अपनी ट्रांस मेंस के जो उनका वो बॉक्स है उसके अंदर वो अपनी वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, और इसी तरह ट्रांस वुमेन के हवाले से वो भी एक वो बनाया गया बॉक्स के लो जी वो उसमें अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो इस तरह क्या वाकई हम जिन्स परस्ती को प्रमोट कर रहे हैं और वही सिलसिला जो कि दूसरी कंट्रीज़ में हैं, यूरोप में हैं, जो कि दायरे इस्लाम से बाहर हैं, उन्हीं की तरह चल रहे हैं? जो ये इक्वालिटी होती है ना, ये जब हमारी सोसाइटी में आ गई ना तो शायद हम कामयाब हो जाएंगे। हर बंदे के अलग अलग डब्बे बनाने का, बॉक्सेस बनाने का लॉजिक क्या है। अब जैसे एक आम इंसान ले, अब एक स्पेशल पर्सन हमारे जैसा ले लो, हमारे बॉक्सेस अलग है। आपके अलग बॉक्स? हमारे अलग बॉक्सेस है, ठीक है। हमारा लोगो प्रॉपर लगा जाता है। यार आप क्यों, मतलब आप क्यों हमें उन चीज़ों में अलग कर रहे हैं? अब कुछ लेवल पे कुछ स्कूल बन रहे हैं जहाँ पे इक्वली उनको ट्रीट किया जाता है, इकट्ठा पढ़ा रहे। बट हाँ, हमारी सोसाइटी में मतलब ये चीज़ें हैं कि हर बंदे को उसे बताया जाता है कि यार हाँ तुम्हारे में कोई कमी है और दैट्स व्हाई हम आपके मामलात अलग है। यानी कि आपके मुताबिक तफरीक कर दी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल डिवाइड कर दिया जाता है कि नाउज़ बिल्ला जो बनाने वाली ज़ात है कि तो आप इंसान कौन होते हैं इनको अलग करने वाले। तो ये चीज़ें, ये फैक्ट हमारी सोसाइटी में हैं और शायद हम लोग इसीलिए कामयाब मुल्क नहीं है क्योंकि हम लोग इक्वल ट्रीट नहीं करते लोगों को। अब जो ट्रांसजेंडर्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स अपने राइट्स के लिए निकले हैं। अब जो सिग्नल्स के ऊपर भी बाकायदा तौर पर जो पैसे मांग रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, अब वो भी ववेला मचा रहे हैं। वो भी कहते हैं कि नहीं हमारा भी राइट बनता है। लेकिन मोस्टली हमने देखा कि उन जो ट्रांसजेंडर्स हैं ना, मोस्टली उनमें से वो लोग हैं जो कि नशे के आदी हैं, जो कि मुनशियात के आदी हैं और अपने रोज़गार को चलाने के लिए, अपने नशे को पूरा करने के लिए वो वहाँ पर सिग्नल से भीख मांगते हैं। वो बात वही आती है ना, जब कहते हैं ना जब हवा निकलती है तो फिर दूर तक फैलती है। तब वो उनको पता चल गया कि भाई कोई ऐसा एक्ट आया तो जितना रोला डालते तो डालो। क्योंकि हमारी कुछ कम्युनिटी है ना, जैसे ट्रांस हो गए, ब्लाइंड हो गए, ये जिधर एक आवाज़ देते हैं ना तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो फिर ज़रा थोड़े बहुत ना इनकी चीज़ों को सुना जाता है कि यार भाई इन्होंने रोला बा देता है तो इनका काम जल्दी किया जाए। तो ये अब समझ रहे कि ज़रा अब जिसको पता होगा वो भी बात करेगा, जिसको नहीं पता होगा वो भी कर रहा है। जबकि बात की उसकी पावर होगी कि जिसे फुल एजुकेशन होगी, जिसे उस लॉ का, कानून का फुल आइडिया होगा कि इसके अंदर रिटर्न में है क्या क्या। तो क्या आप चूँकि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आपने बहुत ज़्यादा ऐसे काम किए हैं, फलाही काम किए हैं, डिसेबल पर्सनस के लिए किए हैं, जो डिसेबल पर्सनस कम्युनिटी है उसके लिए किए हैं। मुझे ये बताएं कि इस एक्ट
की कहीं ना कहीं ज़रूरत थी क्या पाकिस्तानी लॉ में? ज़रूरत ये होती है कि ऑब्वियसली उनको बेहतर लगा होगा कि भाई हमारे राइट्स पे उस लेवल का काम नहीं हो रहा जो कि होना चाहिए था। चले अब मैं आपसे एक चीज़ शेयर करती हूँ कि जैसे कि वी आर स्पेशल पर्सन, ठीक है, तो हमारे जैसे कि 2016 में एक्सेसिबिलिटी का लॉ आया, मुझे बताया कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कहीं नज़र आ रहा है आपको? तो ये चीज़ें कि ऐसे तो बहुत से लॉ आए हैं, बहुत ही बातें निकली है, ये जी सेहत कार्ड आ गया, कोटा आ गया, वजीफ़ा आ गया, कौन सा काम हुआ है? मतलब इक्का दुक्का बंदे को शो ऑफ कर लिया, पिक्चर्स ले लिया, ओके डन हो गया, बस फाइनल। इतनी सिर्फ इनकी लिमिट इधर तक ही है। यानी कि आपके मुताबिक जितने भी ये एक्ट्स आते हैं, लॉज बनते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, वो सिर्फ कागजी कार्रवाई। सेम मेरे नज़र में तो जस्ट वो कागज़ भी नहीं होंगे, कोई वो जैसे नहीं राख होती है, क्योंकि जब एक चीज़ एक नोटिस आया है, जब तक उस पर काम नहीं हो रहा तो वो जस्ट हमारे लिए एक कागज़ का टुकड़ा है। तो आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहते हैं और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं यही कहना चाहती, दुआ ही है कि अल्लाह पाक हिदायत दे सबको और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को बचाए, क्योंकि शायद हम इन्हीं वजह से पीछे हैं, क्योंकि हम हर बंदे को इक्वली लेके जा रहे हैं अपने। हमारे सबसे बड़ा जो हमारा इशू है ना, हमारा कानून स्ट्रॉन्ग नहीं है। जितना हमारा कानून स्ट्रॉन्ग हो गया ना, मैं कहती हूँ ये दुनिया बदल जाएगी। नाज़रीन, जिस दिन हमारा कानून जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये दुनिया यकीनी बात है बदल जाएगी और पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर आयशा मलिक अवान हमारे साथ मौजूद थी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में, नए प्रोग्राम के साथ। उस वक्त तक अपने मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।